नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। और आज हम जानकारी हासिल करेंगे गुरुदेव के बारे में, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह एक अत्यंत ही शुभ ग्रह है और ये जातक को सदैव शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, लेकिन जातक को शुभ फल ही प्रदान करने की कोशिश करेंगे और शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अशुभ फल ये प्रदान नहीं करते, आसानी से अशुभ फल प्रदान नहीं करते। हाँ, अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं या किसी की कुंडली में ये बिल्कुल ही गलत स्थिति में विराजमान है, तब इनके शुभ फल में कमी जरूर आ जाएगी। ये जितना शुभ फल देना चाहते हैं उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से शुभ फल देने की ही कोशिश करेंगे और अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। ज्योतिष में गुरुदेव के बारे में ये माना जाता है। और दोस्तों, सिर्फ गुरुदेव ही ऐसे ग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह ही सिर्फ एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के पांच पांच भावों के कारक ग्रह हैं। इन्हीं के अंतर्गत आपकी कुंडली के 5 मुख्य भाव आते हैं और ये 5 भावों के कारक ग्रह कहलाते हैं। और ये ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास आपके जीवन की ज़रूरती या ज़रूरत वाली चीज़ें इनके अंतर्गत ही आती हैं, गुरुदेव के अंतर्गत ही आती हैं, बृहस्पति देव के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये अत्यंत शुभ प्रदायक और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो आइए इनके बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, इनके अंतर्गत जीवन के मुख्य चीज़ें आती हैं, जैसे कि धन के कारक गुरुदेव, संतान के कारक गुरुदेव, ज्ञान के कारक गुरुदेव, भाग्य के कारक गुरुदेव, लाभ के कारक गुरुदेव। तो जिनके अंतर्गत ऐसी शुभ चीज़ें आएं, वो कितना महत्वपूर्ण ग्रह हो सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप समझ जाइए कि ये कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं हमारी कुंडली के। गुरु ग्रह यानी कि गुरुदेव, बृहस्पति देव। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और बिंदु। दोस्तों, ये 12 राशियों में से धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। धनु और मीन राशि पर इनका स्वामित्व है और इनका दिन वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार है। इनका अन्न सरसों है। सरसों इनका प्रिय भोजन है। इनका तत्व अग्नि है। अगर ये धनु राशि के स्वामी हैं तो इनका तत्व अग्नि माना जाता है। अगर ये धनु राशि में विद्यमान होते हैं तो इनका तत्व अग्नि माना जाता है। धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और अगर ये मीन राशि का स्वामित्व आपकी कुंडली में ज़्यादा करते हैं तो इनका तत्व जल माना जाता है। तो इनके दोनों तत्व माने जाते हैं ज्योतिषी में, अग्नि तत्व भी और जल तत्व भी। इनका दोस्तों लिंग पुरुष है, यानी कि ये पुरुष लिंग के ग्रह हैं, यानी कि ये पुरुष ग्रह हैं। इनके आराध्य शिव और गणेश हैं। ये चंद्रमा की राशि, चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी कि सबसे ताकतवर अगर गुरुदेव किसी राशि में होते हैं तो वो राशि है चंद्रदेव की राशि कर्क राशि।
और कुंभ राशि में जो कि शनि देव की राशि है उसमें ये नीच के माने जाते हैं, यानी कि सबसे कमजोर माने जाते हैं। तो गुरुदेव कुंभ राशि में सबसे ज्यादा कमजोर अर्थात नीच के माने जाते हैं, और कर्क राशि में यानी कि चंद्रदेव की राशि में सबसे ज्यादा बलवान यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर अर्थात उच्च माने जाते हैं। दोस्तों इनका शुभ रत्न है पुखराज। पुखराज इनका शुभ रत्न है, इनका शुभ रंग है पीला। और अगर पुखराज क्योंकि महंगा आता है, तो अगर कोई पुखराज ना खरीद पाए तो इनका उपरत्न है सुनैला, तो वो सुनैला खरीद के भी पहन सकता है, उससे भी गुरुदेव की डिग्री या गुरुदेव की ताकत बढ़ती है। तो इनका शुभ रत्न हुआ पुखराज, इनका उपरत्न हुआ सुनैला, और ये हर किसी की कुंडली में 16 वर्ष तक रहते हैं, यानी कि इनकी महादशा का जो समय है प्रत्येक जातक की कुंडली में वो 16 वर्ष निश्चित किया गया है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं गुरुदेव के बारे में, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। और दोस्तों आइए चलते हैं, अब इनके कारकत्व जानते हैं। वैसे तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा ही दिया है कि ये धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। यानी कि देखिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत है अपने इस जीवन में वो सभी लगभग इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो ये अत्यंत शुभ ग्रह है, इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अत्यंत शुभ ग्रह है। तो आइए जानते हैं इनके कारकत्व के बारे में। ज्ञान, धन और संतान का कारक ग्रह है। यदि कुंडली में संतान सुख देखना है तो सबसे पहले गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। गुरु ग्रह विवेक, ज्ञान, ज्योतिषी, पुरोहित, परामर्शी, ये सारी चीजें दोस्तों ज्ञान में आ गई। और मैंने आपको बताया ही था शुरू में कि ये ज्ञान के कारक हैं। तो ये सारी चीजें ज्ञान में आ गई, चाहे वो ज्योतिषी हो, पुरोहिती हो या कंसल्टेंसी हो। सत्यनिष्ठा के कारक हैं, विदेश में घर के कारक हैं, भविष्य वक्ता हो सकता है। अगर किसी का गुरु उच्च का है या किसी का गुरु बलवान है तो वो जातक भविष्य वक्ता या भविष्य दृष्टा हो सकता है। सहायता, तीर्थ यात्रा, धर्म के भी कारक हैं, क्योंकि 9वें स्थान के कारक हैं, 9वें भाव के कारक हैं कुंडली में, और 9वां भाव भाग्य भाव भी है और धर्म का भाव भी है। तो धर्म के कारक भी गुरुदेव ही हैं। तो तीर्थ यात्रा धर्म में आ गई। नदी, मीठा खाद्य पदार्थ इनको अत्यंत स्वादिष्ट हैं। विश्वविद्यालय यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जगह, तो ज्ञान के कारक हैं, तो विश्वविद्यालय के भी कारक हुए। पान, शाप, मंत्र, दाहिना कान, नाक, स्मृति, बड़ा भाई, स्थान, धार्मिक ग्रंथ का पाठन, गुरु, अध्यापक, धन, बैंक, शरीर की मांसलता, धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, दार्शिकता, दान, परोपकार, फलदार वृक्ष, पुत्र, हस्बैंड, ये हस्बैंड के कारक भी हैं। स्त्रियों की कुंडली में गुरुदेव की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर विवाह की विवेचना करनी है तो गुरुदेव की स्थिति भी देखनी होगी। हालांकि विवाह के कारक शुक्र देव हैं, लेकिन हस्बैंड यानी कि पति के कारक गुरुदेव हैं। तो इसीलिए स्त्री की कुंडली में गुरुदेव की स्थिति देखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जांघ, लीवर, हर्निया इत्यादि का कारक ग्रह गुरुदेव हैं। तो दोस्तों ये इनके मोटे मोटे कार्य क्षेत्र हैं और इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह गुरुदेव हैं। मोटा मोटा मैंने आपको समझाया कि गुरुदेव धन के, लाभ के, भाग्य के, धर्म के, संतान के, ज्ञान के, हस्बैंड के, स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड के, विवाह के, इन सभी चीज़ों के कारक गुरुदेव हैं। इसीलिए इनको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं भी। अत्यंत शुभ ग्रह हैं, हमेशा कोशिश करते हैं शुभ फल प्रदान करने की। अगर कुंडली में स्थिति बहुत ही खराब है तो इनके फल में, इनके शुभ फल में कमी आ सकती है, लेकिन तब भी, जी हाँ, तब भी ये फल शुभ ही प्रदान करेंगे। हालांकि शुभ फल में कमी जरूर हो सकती है। इनकी दृष्टि एक बार मैं और समझाना चाहूंगा दोस्तों। इनकी दृष्टि है, 3 दृष्टियां हैं इनके पास। पांचवी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, यानी कि ये जिस भाव में बैठते हैं आपकी कुंडली में, उस भाव से 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो ये था दोस्तों गुरुदेव के बारे में। और अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा शुक्र देव के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह भी गुरुदेव की तरह हैं, गुरुदेव के जैसे ही अत्यंत शुभ फलदायक ग्रह माने गए हैं। गुरुदेव देवों के गुरु हैं तो शुक्र देव दैत्यों के गुरु माने गए हैं और शुक्र देव भी अत्यंत शुभ फल प्रदायक हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, गुरुदेव अगर चंद्र देव के साथ दृष्टि संबंध बना लेते हैं या युति संबंध बना लेते हैं या केंद्र संबंध बना लेते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, यानी कि गज केसरी योग बन जाता है, जो कि अत्यंत शुभ, अत्यंत महत्वपूर्ण योग है आपकी कुंडली में। अगर किसी की कुंडली में है तो वो योग अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। गज केसरी योग की गणना राजयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग के प्रकार से की गई है। तो गज केसरी योग चंद्रदेव के गुरुदेव के साथ युति बनाने से, चंद्रदेव की गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध से, आमने सामने का दृष्टि संबंध होना चाहिए, यानी कि चंद्रदेव गुरुदेव के ठीक सामने विराजमान हो और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि चंद्रदेव पर जाए और चंद्रदेव की 7वीं दृष्टि गुरुदेव पर जाए, या केंद्र संबंध होना चाहिए, यानी कि गुरुदेव अगर पहले भाव में है तो चंद्रदेव 4थे भाव में होने चाहिए। तो ये केंद्र संबंध हो गया। 1, 4, 7, 10 का संबंध जो होता है, इसमें से 7वें भाव के संबंध को उतना अच्छा नहीं माना जाता। 1, 4, 10 के संबंध को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, गजकेसरी योग के बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल मैंने ये वीडियो आपको गुरुदेव के बारे में, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए क्रिएट की है और मुझे आशा है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को मेरे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपने चैनल में डालूं वो वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचें। और अगली वीडियो में हम आपके लिए शुक्रदेव के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।